नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर जता दिया है कि वो प्रदेश में रहकर प्रदेश की ही राजनीति करेंगे और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आज जयपुर से अलवर जाते समय पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब से हमने पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है कि राजस्थान के लोगों के बीच में रहकर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाए। पायलट ने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं, दलितों, किसानों सभी को जगह दी गई है। आगामी चुनावों को लेकर सरकार और संगठन अपनी जवाबदेही तय करे और आगे बढ़े। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिले। पायलट ने जोर देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए, लेकिन उनकी इज्जत होनी चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो लोग खून पसीना बहाकर कांग्रेस सरकार लाए, उनको हिस्सेदारी, मान सम्मान मिले, भागीदारी मिले और राजस्थान में जो 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस की सरकार बनने का ट्रेंड है, मुझे पूरा विश्वास है इसको हम इस बार तोड़ेंगे। एकजुटता से काम करेंगे और साल 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पायलट ने आगे कहा कि दलित और आदिवासियों पर कोई अत्याचार करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जो मंत्रिमंडल में कमी थी उसको पूरा किया गया है, जिसको लेकर मैं कांग्रेस आलाकमान का शुक्रगुजार हूं। हमारी मांगे थी, उनमें से कुछ को पूरा किया गया है और जो रह गई हैं वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। साथ ही पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया गया उसमें सबका योगदान रहा। दुर्भाग्यवश जो लोग आज केंद्र की सत्ता में बैठे हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज संविधान दिवस है और हमें प्रण लेना चाहिए कि जिस संविधान की वजह से ये देश एक रहा, लोकतांत्रिक रहा, इसमें जो दूरदर्शी सोच उन निर्माताओं की रही जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, उस सोच को हमें आगे ले जाना चाहिए। आज जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी नींव को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और लोकतंत्र में हार जीत, सत्ता पक्ष विपक्ष सब चलता है, लेकिन जो हमारी धरोहर है उसको हमें बनाए रखना चाहिए। उसको अगर हम कमजोर करेंगे तो देश को बहुत नुकसान होगा। पिछले 70 सालों में देश में जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ है उसमें सबकी भूमिका रही, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इन संस्थानों को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र, देश में जो प्रजा का राज है, वो हमारी सबसे बड़ी एक इच्छा जो लोगों की थी वो हमारी पूंजी है, उसको बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज संविधान दिवस है, आज हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि संविधान के माध्यम से जो देश एक रहा, लोकतांत्रिक रहा, इसमें जो दूरदर्शी सोच उन निर्माताओं की थी जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उस सोच को हमें आगे ले जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आज जो हमारी नाना प्रकार की संस्थाएं हैं उनकी नींव को कमज़ोर करने की कोशिश चल रही है। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और लोकतंत्र में हार जीत, सत्ता विपक्ष सब चलता रहता है, लेकिन 70 सालों में जो मेहनत से इस देश के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को सिंचित कर आज इतना मजबूत बनाया है, उस धरोहर को हमें बनाए रखना चाहिए। उसको कमज़ोर अगर हम करेंगे तो देश को बहुत नुकसान और आहत होगी। इसलिए आज हमको प्रण लेना चाहिए कि संविधान दिवस में संविधान की मूल भावना को समझें, इसमें जो हम लोगों को ताकत और सब लोगों को एक सामान्य अधिकार दिया था उसकी अहमियत को समझकर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, देखिए प्रदेश में जो विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया गया है। हमारे सरकार में 2 साल तक कोई दलित मंत्री नहीं था। आज मुझे खुशी है कि 4 दलित मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दिया गया है। हमारे आदिवासी भाइयों को मौका मिला है, किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, सबको जगह दी गई है। हमारा मुद्दा यही था कि कैसे सरकार और सबको साथ लेकर चले। 22 महीने बाद चुनाव हैं, इन चुनावों के अंदर संगठन और सरकार मिलकर जवाबदेही अपनी तय कर आगे बढ़े। लोगों के अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान मिले। हर एक को पद नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसको इज्जत दी जाए। जिन लोगों ने 5 साल तक खून पसीना बहाकर कांग्रेस की सरकार की स्थापना करी थी, उन लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी, मान सम्मान मिले, सबको खुशी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 30 साल से यहाँ राजस्थान में ट्रेंड है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एकजुटता से काम करेंगे तो 22 महीने बाद पुनः यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। लोगों को बहुत उम्मीद है हमसे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और अगले 22 महीने में सरकार, संगठन सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैंने कहा दलित आदिवासी समाज के खिलाफ अगर कोई
कानून को अपने हाथ में लेता है उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कानून के तहत जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की अगर घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। सब लोगों को सामान्य जीवन जीने का अधिकार है और हमारे दलित भाई बहनों के लिए विशेष रूप से आज उनको संरक्षण की ज़रूरत है और मैं और हम सब लोग हमेशा हमारे दलित भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। हाल में जब से पार्टी का हमने ज्वाइन करी है तब से जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान में यहाँ पर हम सरकार दोबारा बनाएं, उसमें जो कुछ हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और पार्टी का जो नेतृत्व है अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो उसको निभाने में हमेशा मैंने कभी कोई संकोच पहले भी नहीं दिखाया, आगे भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि राजस्थान के लोगों के बीच में रहकर यहाँ पर दोबारा पुनः सरकार कांग्रेस की बनाए।